कोरोना का फैलाव तेज, मजीद 24 अफराद जाँ बहक, अब तक 618 अमवात। वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 27,474 हो गई। पंजाब में 10,471, सिंध में 9,691 केसेज, खैबर पख्तूनख्वा में 4,327 और बलूचिस्तान में 1,876 मरीज। पंजाब में होम आइसोलेशन का नोटिफिकेशन आज जारी होने का इम्कान। अलग कमरा और वॉशरूम जरूरी। मुतासरा शख्स को अपनी जिम्मेदारी पर घर में रहने का बयान हल्फी देना होगा। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद। कोयटा समेत बलूचिस्तान में आज से स्मार्ट लॉकडाउन। दुकानें और मार्केट्स खुल गईं। शहरियों की जानिब से गैर संजीदगी का मुजाहिरा। SOPs की धज्जियां उड़ा दी। बलूचिस्तान में बारूदी सुरंग से गाड़ी टकरा गई। कौम के 6 बहादुर सपूतों की शहादत। शहीद मेजर नदीम अब्बास हाफिजाबाद में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। रावलपिंडी के मुतादिद इलाकों में सुई गैस की लोड शेडिंग। खवातीन को सहर और इफ्तार में मुश्किलात। लोग कई गुना महंगे LPG सिलेंडर्स खरीदने पर मजबूर। शहरी के टाइम भी गैस चली जाती है और जब अफ्तारी का टाइम होता है तब भी इसी तरह होता है। हम लोग सिलेंडर भरा के रखे हुए हैं, उस पर थोड़ा बहुत गुजारा कर लेते हैं। ना सुबह के टाइम है ना शाम के टाइम गैस है और बिल अच्छे खासे भेज रहे हैं। गैस नहीं आ रही, ना सारी के टाइम होती है ना अफ्तारी के टाइम होती है। इतने परेशान होते हैं, गैस भी नहीं मिलती, बाहर सिलेंडर भराने जाओ वो भी नहीं मिलती। रमजानुल मुबारक में यूटिलिटी स्टोर्स भी रिलीफ देने में नाकाम। अशिया खोरोनोश की किल्लत पर मुल्तान वाले मायूस। आम मार्केट में दाम के साथ चीजों का मयार भी बेहतर है। शहरियों का पारा हाई। फैसलाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ऑफिस में इंतजामी गफलत। रिकॉर्ड को महफूज रखने के लिए कोई बाकायदा इंतजाम नहीं। सरकारी रिकॉर्ड जाया होने पर शहरी नाला। नकानामा हुआ, डेथ सर्टिफिकेट हुआ, ये बहुत मोटी चीज़ें हैं। ये गवर्नमेंट चाहिए कि इनके लिए अलग कोई बंदोबस्त करे। कारपोरेशन वालों की ये गलती है, नाअहली है। ये इस तरह नहीं होना चाहिए कि जो रिकॉर्ड है वो गुम कर दें या वो ख़राब ज़ाया रद्दी के कागज़ों में फेंक दिया जाए, वो गलत है। पेशावर से आपको अहम खबर देते हैं। यहाँ पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर रिजवान कोरोना का शिकार हो गए हैं। डॉक्टर रिजवान ने हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में टेस्ट करवाया था, जिसके बाद उन्होंने बताया है कि उनका टेस्ट मस्बत आया है और खुद को उन्होंने हॉस्टल के कमरे में आइसोलेट कर लिया है। इसकी मज़ीद तफसीलात जानने हमारे नुमाइंदा जाकिर उल्लाह से। जी जाकिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर रिजवान कुंडी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर का कहना है कि 2 दिन से मुझे बुखार हो रहा था। जब मैं हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स चला गया, वहाँ पे मैंने टेस्ट कराया तो वहाँ पे मेरा टेस्ट जो है वो मुस्बत आया है। उसमें कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। उसने हॉस्टल में खुद को आइसोलेट किया है। कह रहे कि आइसोलेट रहूंगा। लोगों को भी वो कह रहे कि जिनके मुस्बत केसेस आ रहे हैं तो उनको भी हिदायत जारी कर रहे हैं कि जितने भी डॉक्टर्स है वो घरों में आइसोलेट हो जाए या हॉस्टल में आइसोलेट हो जाए। अगर खैबर पख्तूनख्वा में डॉक्टर्स की बात की जाए तो अब तक 130 से ज्यादा डॉक्टर्स जो है वो कोरोना तिबी अमला जो है वो कोरोना से मुतासर हो चुका है, जिसमें डॉक्टर्स की तादाद 68 बताई जा रही है, जबकि पैरामेडिक्स और नर्सेस की तादाद भी 14 और 20 से ज्यादा है। कह रहे कि अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में 30 से डॉक्टर्स 30 से ज्यादा तिबी अमला जो है वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुका है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जाकिर, आपने अपडेट किया। पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का बताना है कि वजीर आला पंजाब कोरोना से मुतासरा तबकों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़ार ने फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए रिलीफ पैकेज शुरू किया है।
साथ ही साथ फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि वजीर आला ने मीडिया वर्कर्स को भी कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन वर्कर्स का दर्जा दिया है। वजीर इत्तलात पंजाब का कहना था कि हुकूमत मीडिया वर्कर्स को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करेगी। आपको बताएं कि मीडिया वर्कर्स को भी दर्जा दिया गया है फ्रंट लाइन वर्कर्स का। ये कहना था वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का। कोरोना वायरस के बाइस मुल्क भर में लॉकडाउन मरहलावार खत्म करने के ऐलान के बाद मुख्तलिफ शहरों में कारोबारी मराकज़ अब खुलना शुरू हो गए हैं। इस्लामाबाद में तिजारती सरगर्मियों का आगाज हो गया है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदे यासिर मलिक से। यासिर, गो के कहा तो गया था कि इसका आगाज हो जाएगा, लेकिन हफ्ते के रोज तो छुट्टी होनी थी। जी बिल्कुल, देखिए वज़ीर आज़म की जानिब से ये हुक्म जारी किया गया था कि हफ्ते के रोज़ से जो दुकानें हैं और जो लॉकडाउन है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन चूँकि हफ्ता और इतवार, अब एक हफ्ते में 2 दिन जो ताजिर हैं वो छुट्टी करेंगे, अपनी दुकानें जो हैं उनको बंद रखेंगे, ख्वाह वो छोटी मार्केट हो या बड़ी मार्केट हो। लेकिन आज इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो इस वक्त हम अपारा मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर दुकानें जो हैं वो खुलना शुरू हो गई हैं। चूँकि जो ताजरान के जो सदर थे इस मार्केट के अजमल बलोच, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि आज से तमाम ताजिर जो हैं वो अपनी दुकानें खोलेंगे। इसके साथ साथ जो SOP है उसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद करवाने की भी हदायत जो है वो जारी की गई थी। और इस वक्त भी मार्केट में जो छोटे ताजरान हैं उनको ये आगाह किया जा रहा है कि वो अपनी दुकान पर सैनिटाइज़र, मास्क और इसके साथ साथ ग्लव्स का इस्तेमाल जो है उसको ज़रूरी बनाएं। लेकिन तमाम तर दुकानें जो हैं जो खुली हुई हैं इस वक्त, उनके अंदर जो है वो खासा रश भी दिखाई देता है, लेकिन SOP के ऊपर बाकायदा अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। दूसरी जानिब जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात है, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि चूँकि आज हफ्ता और इतवार 2 रोज़ के लिए छुट्टी है और मार्केटें बंद रहेंगी, तो ये जो नोटिफिकेशन जारी होना है लॉकडाउन ख़त्म करने के हवाले से और दुकानें ओपन करने के हवाले से, ये पीर के रोज़ जारी किया जाएगा और पीर के रोज़ से बाकायदा तौर पर तमाम जो दुकानें हैं उनको ओपन किया जाएगा। लेकिन अभी भी अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो ब्लू एरिया, अपारा मार्केट, सुपर मार्केट और जिना सुपर मार्केट में जो दुकानें हैं वो खुलना शुरू हो गई हैं और जो ताजिर हैं वो अपनी दुकानों पर आना शुरू हो गए हैं। अगर लॉकडाउन की बात की जाए तो अब चूँकि मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है और लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, ख़रीदारी भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चूँकि हुकूमत की जानिब से बारहा ये बात जो है वो बावर करवाई जाती रही है कि जब लोग एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाएंगे, तदाबीर जो है उनको भी यकीनी बनाना होगा। यासिर मलिक, आपका शुक्रिया। लॉकडाउन में नरमी के हुकूमती ऐलान के बाद फैसलाबाद में भी बाजार खुलना शुरू हो गए हैं। इस बारे में मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे नईम कैसर। जी, लॉकडाउन में नरमी के हुकूमती ऐलान के बाद फैसलाबाद में 1.5 माह बाद दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं। इस वक्त मैं फैसलाबाद के चौक घंटाघर में मौजूद हूँ और ये शहर का मशहूर तजारती मरकज़ है और इसकी अतराफ जितने भी बाजार हैं वहाँ पर ताजरों ने मार्केटें खोलना शुरू कर दी हैं। ताहम अभी तक ज़िला इंतज़ामिया की जानब से ताजरों को मार्केटें खोलने की इजाज़त नहीं दी गई। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि अभी तक उनके पास नोटिफिकेशन नहीं आया कि क्या SOPs हैं और किस तरीक़ाकार के तहत दुकानें खुलेंगी और हफ्ता इतवार दुकानें बंद रहेंगी या ना रहेंगी। जबकि यहाँ पर ताजर जो है वो मार्केटें खोल रहे हैं। इस वक्त मेरे पीछे बवाना बाजार जो है उसमें तकरीबन 80% दुकानें जो हैं वो खुल चुकी हैं। जबकि चनियोड़ बाजार में मेडिसिन मार्केट है, वहाँ पर पहले ही दुकानें खोल ली जाती हैं और अब भी खुली हुई हैं। उसके अलावा अमीनपुर बाजार जहाँ पर किताबों की दुकानें हैं और उसके अलावा क्राफ्ट मार्केट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर अब खुल चुकी हैं। तो हिफाजती इंतजाम कोरोना से बचाव के बिल्कुल भी नहीं किए गए और ना ही सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जा रहा है और ना ही कहीं पर भी हमें सैनिटाइज़र जो हैं वो नज़र आए हैं जिनसे कस्टमर्स के हाथ जो हैं वो सैनिटाइज करवाए जा सके या कस्टमर्स के दरमियान फासला रखा जा सके। उस वाले से अभी तक इकदाम जो हैं वो बिल्कुल नहीं किए गए। जी। और गुजरांवाला के बाजारों में भी रश बढ़ गया है, जबकि सड़कों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव है। दूसरी जानिब डबल सवारी पर कार्रवाइयां तेज कर दी गई। इसकी तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे फहद बशीर। जी देखिए, हुकूमत की जानब से लॉकडाउन में नरमी के बाद आज से तमाम मार्केटें, बाजार और ऐसे कारोबारी मराकज़ खुल रहे हैं जिन्हें हुकूमत की जानब से काम करने की इजाज़त दी गई है। दूसरी तरफ GT रोड और अहम शाहराहों पर मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों का रश भी जो है वो लग गया है। डबल सवारी भी की जा रही है, जिस पर ट्रैफिक पुलिस की जानब से GT रोड समेत अहम शाहराहों पर नाकों की तादाद बढ़ा दी गई है और डबल सवारी करने वालों के जो है वो चलान किए जा रहे हैं और इनकी मोटरसाइकिल्स को मुख्तलिफ थानों में भी बंद किया जा रहा है। जब हमारी इन शहरियों से बात हुई कि उनसे पूछा कि आज डबल सवारी
कारोबारी पर पाबंदी है तो आप क्यों घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी की गई है और वो ये देखने के लिए आए हैं कि कौन से कारोबारी मराकज़ खुल रहे हैं, कौन सी मार्केटें खुली हुई हैं। दूसरी तरफ महकमा सेहत और ज़िला इंतजामिया की जानिब से शहरियों से यही कहा जा रहा है कि अगरचे लॉकडाउन में नरमी है लेकिन इसके बावजूद शहरी बिला वजह घरों से बाहर ना निकले। अगर वो किसी बहुत ही जरूरी काम से घर से बाहर निकल रहे हैं तो मुकम्मल एहतियात के साथ मास्क का इस्तेमाल करके घर से बाहर निकले। उनका यह भी कहना है कि शहरी ज्यादा से ज्यादा महदूद रहे, घरों में रहे ताकि वो और उनके अहले खाना कोरोना वबा जैसी इस वबा से महफूज रह सके। जी।